बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तुअतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइज़्ज़ु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा बियदिकल खैर इन्नका अला कुल्लि शैइन कदीर। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबीयुल करीम। डियर फेलोस, आज हम जिस अहम टॉपिक पर डिस्कशन करने जा रहे हैं वो है सर्च यानी तलाशी। डियर फेलोस, ये आज का लेक्चर बिलखुसूस कंपेटिटर्स के लिए है जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में अपीयर होना चाहते हैं, और बिलअमूम अवामुन नास के लिए है कि उनको अपने हकूक़ की आगाही मुयस्सर हो। इस टॉपिक को हम दो लेक्चर्स में कवर करेंगे। पहले लेक्चर में हम सर्च विदाउट वारंट यानी कब पुलिस ऑफिसर बगैर सर्च वारंट लिए किसी शख्स की, किसी जगह की या किसी प्रॉपर्टी की तलाशी ले सकता है, और दूसरे लेक्चर में कब उसके लिए सर्च वारंट जो है वो लेना ज़रूरी है। डियर फेलोस, इस पर जो क्वेश्चन फार्मूलेट हो सकता है एग्जामिनेशन व्यू पॉइंट से वो ये हो सकता है कि व्हेन एंड फॉर व्हाट पर्पसेस सर्च कैन बी मेड बाय पुलिस ऑफिसर विदाउट गेटिंग इशूड सर्च वारंट फ्रॉम द कॉम्पिटेंट कोर्ट। डियर फेलोस, इस टॉपिक को स्पेसिफिकली जो कि सर्च विदाउट वारंट को अगर देखा जाए तो इसके हवाले से कहाँ कहाँ पर लॉ जो है वो मौजूद है। सबसे पहले आर्टिकल 125 पुलिस ऑर्डर 2002 इसके साथ डील करता है, और फिर CRPC 1898 के सेक्शन 47, 48, 50, 51, 52, 165 और 550 डील करते हैं। और अगर पुलिस रूल्स 1934 की बात की जाए तो इसका रूल 26 का सब रूल 3 इसके साथ डील करते हैं। ये फेलोज, अगर हम पुलिस ऑर्डर के आर्टिकल 125 की सबसे पहले बात करें तो आर्टिकल 125 ये कहता है कि अगर कोई पुलिस ऑफिसर किसी गली में यानी स्ट्रीट में, किसी पब्लिक रिजोर्ट पर, किसी चौराहे पर, किसी सड़क पर किसी शख्स को या किसी गाड़ी को मशकूक समझे, लेकिन उसके लिए उसके पास रीजंस हों कि किस बुनियाद पर वो इस गाड़ी को या शख्स को मशकूक समझ रहा है, तो वो उस शख्स की, उस गाड़ी की तलाशी ले रहा है। उसके पास जो रीजंस होंगी वो क्या होंगी कि उसको ये शक है कि इस गाड़ी के अंदर कोई ऐसी चीज़ है, कोई ऐसा आर्टिकल है विच कैन बी यूज्ड फॉर द कमीशन ऑफ एन ऑफेंस, तो वो उस गाड़ी की और उस शख्स की तलाशी ले सकता है। और तलाशी लेने के बाद अगर उसको कोई ऐसी चीज़ मिलती है जिसको वो सस्पेक्ट कर रहा है कि ये कमीशन ऑफ एन ऑफेंस के लिए इस्तेमाल हो सकती है, तो वो उससे क्वेरी पुट करेगा कि ये जो चीज़ें आपकी पोजेशन में है ये क्यों है। अगर वो प्लाजिबल एक्सप्लेनेशन ना दे सके तो वो उस गाड़ी को या उस चीज़ को अपनी पोजेशन में, अपनी कस्टडी में ले सकता है, और उसको जो चीज़ उसने अपनी कस्टडी में ली है उसकी एक रिसीट देगा कि सो एंड सो थिंग आई हैव टेकन इनटू माय पोजेशन ड्यू टू सस्पिशन के दिस कैन बी यूज फॉर द कमीशन ऑफ ऑफेंस। उसको रिसीट दे देगा और अपने इंचार्ज पुलिस स्टेशन को इन्फॉर्म करेगा कि ये प्रॉपर्टी मैंने शक की बुनियाद पर कब्जे में ले ली है, ताकि इंचार्ज पुलिस स्टेशन फर्दर इंटीमेट कर सके, इन्फॉर्म कर सके टू दी कंसर्न कोर्ट टू प्रोसीड फर्दर इन अकॉर्डेंस विद लॉ। ये तो 125 आर्टिकल पुलिस ऑर्डर 2002 का है जो इम्पावर करता है किसी पुलिस ऑफिसर को सर्च करने के लिए। अब जब अगर हम बात करें CRPC की को, तो CRPC का सेक्शन 47, 48 और 50 जो है वो सर्च के साथ डील करते हैं, लेकिन ये सर्च फॉर दी पर्पसेस ऑफ अरेस्ट है। यानी अगर किसी शख्स को अरेस्ट का वारंट इशू किया गया था और या वो इम्पार्ड था किसी शख्स को अरेस्ट करने के हवाले से, वो उसे अरेस्ट करना चाहता है लेकिन वो किसी घर के अंदर अपने आप को छुपा लेता है, तो अब ये शख्स या जो पुलिस ऑफिसर है जो इम्पार्ड है टू एग्जीक्यूट दी
वारंट ऑफ अरेस्ट या खुद वो पुलिस ऑफिसर इम्पार्ड है उसको अरेस्ट करने के हवाले से, तो वो उस घर का जो मालिक है या जो उस घर का पोजेसर है उसको वो कहेगा कि मुझे इनग्रेस दो ताकि मैं इस शख्स को अरेस्ट कर सकूं। और आफ्टर गेटिंग इनग्रेस इनटू दैट प्रॉपर्टी, वो फॉर द अरेस्ट ऑफ दैट पर्सन हु हैज़ हिडन हिमसेल्फ इन दैट प्रॉपर्टी उसकी सर्च कर सकता है। लेकिन दूसरी सूरत में अगर उस घर का मालिक उसको इनग्रेस नहीं दे रहा तो वो सेक्शन 48 और 50 हमें ये बताता है कि वो इनग्रेस जो है वो बाय फोर्स भी कर सकता है, उसके अंदर दाखिल हो सकता है फॉर द सर्च ऑफ दैट पर्सन हुज वारंट हैज बीन इशूड टू अरेस्ट हिम, या पुलिस ऑफिसर खुद इम्पावर्ड है उसको अरेस्ट करने के हवाले से, तो वो उसकी अरेस्ट के लिए सर्च कर सकता है। अब आगे सेक्शन है 51। सेक्शन 51 ये कहता है, ये अरेस्टी की सर्च के हवाले से है, यानी एक शख्स जो कि अरेस्ट हो चुका है, अब अरेस्ट होने के बाद अब नेक्स्ट जो सेक्शन सर्च के साथ डील करता है वो है सर्च ऑफ द अरेस्टी। यानी अगर एक शख्स को अरेस्ट कर लिया गया है तो अब पुलिस ऑफिसर ये उसकी सर्च इस हवाले से करेगा कि जो प्रॉपर्टी उसके पास है विदाउट दी वेयरिंग अपैरल, यानी उसके कपड़ों के अलावा, अगर उसके पास घड़ी है, अगर उसके पास पैसे हैं या इस तरह की कोई भी चीज़ है, अगर उसके पास वेपन है, कोई भी चीज़ है उसके पास, तो वो उसकी तलाशी लेकर वो प्रॉपर्टी सारी ले लेगा, उसको प्रॉपर कस्टडी में थाना के अंदर दे देगा। और इसी तरह सेक्शन 52 जो है वो डील करता है स्पेसिफिकली कि अगर एक खातून को अरेस्ट किया गया है और उसकी इसी तरह उसके वेयरिंग अपैरल जो उसके अलावा उसके पास जो कुछ है वो तलाशी लेकर उससे ले लिया जाएगा, उसको प्रॉपर कस्टडी में दे दिया जाएगा। लेकिन सेक्शन 52 का तकाजा ये है कि ये जो सर्च की जाएगी वो एक फीमेल उसकी सर्च करेगी। आगे सेक्शन इसके साथ डील करता है 165। ये सेक्शन ये कहता है कि वो पुलिस ऑफिसर हु इज ऑथोराइज्ड टू इन्वेस्टिगेशन, जो इन्वेस्टिगेट करने का ऑथोराइज्ड है, अब वो ये समझता है कि कोई एक अहम चीज़ है विच इज़ मटीरियल फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस, अब वो चीज़ जो है किसी ख़ास जगह से मिल सकती है, लेकिन अगर वो उस चीज़ को सर्च करने के लिए उस जगह से सर्च वारंट ले तो वो डिले काज हो जाएगी, तो हो सकता है कि उस जगह से उस चीज़ को कोई शख्स जो है वो रिमूव कर दे। तो अब फॉर रीजन टू बी रिकॉर्डेड वो चीज़ें लिखेगा कि इन वजूहात की वजह से अगर मैं सर्च वारंट इशू करवाने के लिए जाता हूं तो डिले काज हो जाएगा और उस डिले की वजह से ये चीज़ वहां से रिमूव हो जाएगी, तो वो फॉर द पर्पस फॉर सर्चिंग दैट स्पेसिफिक थिंग फॉर द कलेक्शन ऑफ एविडेंस उस जगह की सर्च कर सकता है विदाउट गेटिंग इशूड सर्च वारंट। डियर फेलोज, ये वो सेक्शन थे, रूल्स थे और आर्टिकल्स थे पुलिस ऑर्डर के, पुलिस रूल्स 1934 के, CRPC 1898 के सेक्शन जो कि सर्च के साथ डील करते हैं। लेकिन ये वो सर्च है जिसके लिए सर्च वारंट इशू करवाने की ज़रूरत नहीं है, ये सर्च वारंट इशू नहीं किया जाता और पुलिस ऑफिसर या पर्सन ऑथोराइज जो है वो सर्च कर सकता है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का लेक्चर आपको पसंद आया होगा। अगर आज का लेक्चर आपको पसंद आया हो तो बाबुल इल्म लॉ अकेडमी यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और हमारी इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा। अगला लेक्चर जो है वो सर्च वारंट पे होगा। इंशाल्लाह दोबारा हाजिर होंगे। थैंक यू।